Good morning, students. Students, we were in chapter 10. Okay. Today we will do remaining method of preparation for haloalkanes. Okay. First is addition of halogen on alkenes, means alkene में हेलोजन का एडिशन करके, ठीक है। तो फर्स्ट है फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एथीन लिया, ठीक है। एथीन में ब्रोमीन को ऐड करना है। अब ब्रोमीन वाटर जो होता है उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, क्लियर। तो जो ब्रोमीन है, ठीक है, ये Br2 के फॉर्म में रहता है। इसमें एथीन जब Br2 से रिएक्शन करता है, मीन्स ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है CCl4 के प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या बनता है, इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन। मीन्स जो ब्रोमीन का एडिशन होता है वो कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है, क्लियर। एंटी एडिशन मीन्स एक इस कार्बन पे इस डायरेक्शन में, जस्ट दूसरे कार्बन में दूसरे डायरेक्शन में एडिशन होगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, एंटी एडिशन ऑफ हेलोजन। यहाँ हम ब्रोमीन लिए हैं तो इसमें ब्रोमीन ऐड होगा, क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि आप जो ब्रोमीन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जब एथीन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनता है वो कैसा होता है, कलरलेस हो जाता है, क्लियर। जो ब्रोमीन वाटर के फॉर्म में रहता है तो कैसा रहता है, रेडिश ब्राउन, लेकिन जब एथीन के साथ रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और इसका नेम क्या है, विसिनल डाई ब्रोमाइड। ये जो कार्बन है कैसे हैं, और नेबरिंग कार्बन है, नेबरिंग कार्बन को क्या कहते हैं, विसिनल, ठीक है। कितने ब्रोमीन है, 2 हैं, डाई ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या हुआ, विसिनल डाई ब्रोमाइड। ओके, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एथीन लिए, ठीक है। अब एथीन में हमें मालूम है कि लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जो लूजली पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होगा, इसने अपने एक जो अपना इलेक्ट्रॉन्स हैं इसने खींच लिए, ठीक है। तो क्या होगा, जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, तो इसमें क्या होता है, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींचे तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव आने की वजह से क्या होता है, इसमें ये ब्रोमीन में क्या होता है, इंड्यूस डाइपोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको इंड्यूस डाइपोल जनरेट हो जाता है, इसमें ये नेगेटिव तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और इसके नीचे वाले में पार्शियल नेगेटिव, तो इसको क्या कहते हैं, इंड्यूस डाइपोल, ठीक है। अब ये जो Br प्लस है, ठीक है, ये नेगेटिव के साथ अटैच होगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कंपाउंड बनाएगा और इसमें चूँकि पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है तो हमें मालूम है कि जो ब्रोमीन के पास कैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर्स उसको डोनेट करके यहाँ बॉन्डिंग कर लेता है, तो एक साइक्लिक कंपाउंड बना लेता है, जिसे आयन बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। अब इसने यहाँ बॉन्डिंग कर ली तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक हेलोनियम आयन, क्लियर। अब ये क्या करता है, ये जो एक Br यहाँ माइनस वाला यहाँ रिमेनिंग रह गया है, ये क्या करता है, ये दूसरे कार्बन को अप्रोच करता है, ठीक है, और इस कार्बन पे आकर ये बॉन्डिंग कर लेता है। तो कुछ इस तरह से एंटी एडिशन हो जाता है इस कार्बन पे, ये वाला, ठीक है, और इसके नीचे वाले कार्बन पे ये क्या करता है, अपने बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और इसके जो पॉजिटिव साइन है वो हट जाता है। तो इस तरह से एंटी एडिशन हो जाता है ब्रोमीन का, क्लियर। देन नेक्स्ट है फिंकलस्टीन मेथड। फिंकलस्टीन मेथड है जो है वो एल्किल आयोडाइड बनाने की मेथड है, एक नेमिंग रिएक्शन है, ओके। इसमें RBr लेते हैं, एल्किल ब्रोमाइड प्लस सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, इसकी प्रेजेंस में, एसीटोन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो जो R है I के साथ कंबाइन होगा, एल्किल आयोडाइड फॉर्म करेगा और सोडियम Br के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, सोडियम ब्रोमाइड का कंपाउंड फॉर्म कर लेगा, जो PPT के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होता है, क्लियर।
इसी तरह से एक और नेमिंग रिएक्शन है शॉर्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। ये एल्किल ब्रोमाइड प्लस कोई भी मेटालिक फ्लोराइड, ठीक है, इसके से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एल्किल फ्लोराइड बनाने की मेथड है कौन, शॉर्ट्ज रिएक्शन। एल्किल फ्लोराइड का फॉर्म करता है और एल्किल सिल्वर ब्रोमाइड का हमें क्या मिलता है, पीपीटी मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट मेथड है हेलो एल्केन बाय अल्कोहल, मीन्स अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे फॉर्म करेंगे। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है, OH ग्रुप जुड़ा रहता है कोई भी एल्किल ग्रुप से, फॉर एग्जांपल जैसे मेथिल हो गया, ठीक है, एथिल हो गया, ठीक है, ब्यूटिल हो गया, ये प्रोपिल हो गया, इनसे जब OH ग्रुप जुड़ा रहता है तो हमें उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल। क्लियर। तो ROH से RX फॉर्म करना है, RX मीन्स एल्किल हैलाइड, इसको हम हेलो एल्केन कहते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है, अल्कोहल से कैसे फॉर्म होता है, तो क्या क्या इसमें रिएजेंट की ज़रूरत होती है। फर्स्ट है हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HX, X का मतलब हेलोजन। क्लियर। तो HX क्या है, रिएजेंट है। फिर दूसरा क्या है, फॉस्फोरस हैलाइड, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, PX3 PX5, जो फॉस्फोरस है दो तरह के हैलाइड्स फॉर्म करता है, PX3 और PX5 टाइप का, ठीक है। फिर थर्ड है RCl मीन्स थायोनिल क्लोराइड, SOCl2, ठीक है। तो RCl जब हमें फॉर्म करना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 की। क्लियर। अब जब भी हम HX के थ्रू हेलो एल्केन फॉर्म करते हैं तो हमें कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर। तो बाय HX, ठीक है, तो बाय HX मीन्स हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड से कैसे हम हेलो एल्केन फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहला है HCl, ठीक है। HCl के थ्रू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, जिससे OH ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो वो कैसा अल्कोहल कहलाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो HCl के प्रेजेंस में, और जो ZnCl2 है वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग कैटलिस्ट का काम करता है, मीन्स ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने में काम आता है, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल से HCl के प्रेजेंस में और ZnCl2 का यूज एज अ कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो इससे कैसे फॉर्म होता है हेलो एल्केन, देखो इसमें से क्या होगा कि ये OH और एक H, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देंगे, और ये जो Cl है ये किससे जुड़ जाएगा, CH3 CH2 से जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, एल्किल हैलाइड क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, दो कार्बन है, प्रोपेन, सॉरी एथेन, ठीक है। तो फिर दूसरा है 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है, ऐसा कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो आपस में दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम लेंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, इसमें भी क्या होगा, ये OH और एक H, ठीक है, ये मिलकर क्या करेंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये Cl है ये डायरेक्ट कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल से हम इस तरह से हेलो एल्केन फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए 3 डिग्री लेंगे, तो 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है इसमें हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पे ही ये रिएक्शन हो जाती है। क्लियर। इसमें ZnCl2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसमें से क्या होगा, ये OH और ये H रिमूव हो जाएंगे वाटर के फॉर्म में, ठीक है, और ये जो Cl है ये डायरेक्ट कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हेलो एल्केन फॉर्म हो गया। क्लियर। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू HX मीन्स रिजेंट के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी इसकी, ठीक है। तो HI के केस में सबसे ज़्यादा होगी, फिर HBr,
फिर HCl, फिर HF। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि HI के बीच जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको ब्रेक करने में आसानी होगी। फिर इसके बाद Br का साइज छोटा होता है तो HBr के बाद में बॉन्ड लेंथ कम होगी, फिर HCl, फिर HF, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसके केस में होगा, ठीक है, फिर इसके केस में, फिर इसके केस में, फिर इसके केस, ठीक है। ये किसके रिस्पेक्ट में था? रीजेंट के रिस्पेक्ट में। अब अगर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सब्सट्रेट के फॉर्म में देखें, सब्सट्रेट क्या है? अल्कोहल है, ठीक है। ये तो रिजेंट था HX, और ये ROH जिसमें अटैक कर रहा है रिजेंट, वो क्या कहलाएगा? सब्सट्रेट। तो सब्सट्रेट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी? तो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब क्या है कि जो कार्बन से OH जुड़ा है वो 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। 2 डिग्री का मतलब क्या है? ऐसा कार्बन जिससे OH जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा हो। और 1 डिग्री का मतलब क्या है? कि ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन से अटैच हो जिससे OH जुड़ा है, ठीक है। तो वो 1 डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा? 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज़्यादा फास्ट रिएक्शन 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। क्लियर?